है ना। कई बार परेशानी आती है, हम उस परेशानियों में उलझ करके रह जाते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर ईश्वर भी जब आए तो उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भगवान विष्णु ने रामावतार लिया तो वो सभी दुखों से होकर के गुजरे, जिस दुखों से होकर के मनुष्य गुजरता है। 14 वर्ष का वनवास उन्हें झेलना पड़ा, पत्नी से अलग रहने की विरह वेदना झेलनी पड़ी, अपने पिता के असमय मृत्यु को झेलना पड़ा। तो कभी भी कष्ट आए तो भगवान राम को याद करते हुए यह सोचना है कि जब एक इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना विराट व्यक्तित्व सांसारिक दुखों से होकर के गुजरता है, पार पाता है उससे, तो हम आप तो सामान्य मनुष्य हैं, हमारे आपके लिए तो संकट आते ही रहेंगे। इसीलिए मैंने लिखा कि जीवन क्या जहां उलझन नहीं है। आप सबको भी अच्छे लगे तो सर संकेत करेंगे। जीवन क्या जहां उलझन नहीं है, उलझन क्या अगर जीवन नहीं है, उलझन क्या अगर जीवन नहीं है, अगन होगी धुआं भी खूब होगा, अगन होगी धुआं भी खूब होगा, तुम्हारे शहर में अब वन नहीं है। अगन होगी धुआं भी खूब होगा, तुम्हारे शहर में अब वन नहीं है। उसे तुम प्यार करना टूट करके, संकेत है, उसे तुम प्यार करना टूट करके, उसकी कोई भी सौतन नहीं है। उसे तुम प्यार करना टूट करके, उसकी कोई भी सौतन नहीं है। और तुम्हारा माथा सूना लग रहा है, तुम्हारा माथा सूना लग रहा है, तुम्हारे माथे पर चंदन नहीं है। तुम्हारा माथा सूना लग रहा है, तुम्हारे माथे पर चंदन नहीं है। और मोहब्बत मत करो मेरे भाई समझो, मोहब्बत मत करो मेरे भाई समझो, मोहब्बत में जो पागलपन नहीं है। मोहब्बत मत करो मेरे भाई समझो, तालियां आपकी नहीं बजी, बहुत अच्छी बात मैंने कही। मोहब्बत मत करो मेरे भाई समझो, मोहब्बत में जो पागलपन नहीं है। तरक्की क्या करोगे तुम बताओ, तरक्की क्या करोगे तुम बताओ, तरक्की क्या करोगे तुम बताओ, नौकरी है मगर कोई फन नहीं। तरक्की क्या करोगे तुम बताओ, नौकरी है अगर कोई फन नहीं है। और चमकता देखकर मत रीझ जाना, चमकता देखकर मत रीझ जाना, यहाँ फैशन तो है फैशन नहीं है। चमकता देखकर मत रीझ जाना, यहाँ फैशन तो है फैशन नहीं है। और चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, हमारे बीच कुछ कॉमन नहीं है। चलो एक दूसरे को भूल जाए, हमारे बीच कॉमन नहीं है। और यहाँ जो शादीशुदा लोग बैठे हैं या बच्चे भी बैठे हुए हैं, देखते हैं घरों में कि माँ पिताजी के बीच हमेशा कुछ न कुछ झगड़ा चलता रहता है। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के एक दूसरे से लोग उलझते रहते हैं। उस उलझन से कई बार आप तनाव में होते हैं, आप कभी देते हैं कि क्या मम्मा क्यों झगड़ा करते रहते हैं पापा से, पापा से कहते हैं क्या पापा क्यों मम्मा से झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन एक दाम्पत्य जीवन का, एक युगल परिवार का क्या क्या दृष्टिकोण है, कैसे रहते हैं वो लोग, वो सुनेंगे। 2 लाइन में समेटने की कोशिश कीजिए कि चलो एक दूसरे को भूल जाएं, हमारे बीच कुछ कॉमन नहीं है। और तुम्हारे साथ जीवन भी नहीं कर, क्या सोचते हैं पति पत्नी एक दूसरे को, कि तुम्हारे साथ जीवन भी नहीं कर, तुम्हारे बिन भी तो जीवन नहीं है। तुम्हारे साथ जीवन भी नहीं कर, तुम्हारे बिन भी तो जीवन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत प्यार से मैं चाहूँगा कि ऐसे आनंदोत्सव में आप सब आगे भी शरीक करते रहें। ये आप सबके लिए एक रिफ्रेश करने की कोशिश की आपके मस्तिष्क को। आज शिक्षक दिवस है, आप जहाँ भी रहिए, जिस भूमिका में रहिए, याद रखिएगा जब आप सड़कों पर चले तो ये ध्यान रखिएगा कि आपसे किसी को सुविधा नहीं हो। आप जिस ब्रांड को लेकर के चलते हैं, उस ब्रांड को बनाने में कई दशक लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए उस ब्रांड को और कितना मजबूत करें, यही कोशिश होनी चाहिए। कहा गया है कि परिवर्तनीय संसार है, मृतक हुआ न जाए थे। इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं जन्म लेता है,
कौन नहीं मरता है, लेकिन सजा तो ये न जाते ना याद वंश सम्मिलित। जीवन उसी का सफल माना गया है जिसने अपने वंश को उन्नति किया, अपने वंश का विस्तार किया, अपने वंश का यश बढ़ाया है। तो आपका प्रयोजन आर्केड में आने के बाद वो होना चाहिए। इस जीवन में आने के बाद तो पहला ये होना चाहिए कि आप जिस कुल खानदान में उत्पन्न हुए हैं उस कुल खानदान के यश का विस्तार करें। और जहां आप बुद्धि तत्व को और समृद्ध कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वहां आने के बाद आपको यह ध्यान रखना है कि आप जिस ब्रांड के साथ जुड़े हैं उस ब्रांड का यश का विस्तार करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबसे हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर चंदन जी, बहुत मजा आया। और कविताएं सुनने के बाद अब हम एक काम करेंगे, तो कुछ लाइनों में चलो चलो एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, 2 पल साथ बिताते हैं, 2 पल साथ बिताते हैं, 3 बातें करते हैं और 4 कदम साथ में चलते हैं। चलो एक काम करते हैं, 2 पल साथ बिताते हैं, 3 बातें करते हैं और 4 कदम साथ में चलते हैं। और कल 5 बजे 6 नंबर की गली में मिलकर 7 जन्म साथ बिताने का वादा करते हैं। 6 नंबर गली में मिलकर 7 जन्म साथ बिताने का वादा करते हैं। और फिर 8 साल के बाद जब हम मिलेंगे तो 9 बजे रात में तुम मुझे खाना खाने बुलाओगी, फिर बोलेंगे चलो एक काम करते हैं, 2 बातें करते हैं। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जितनी भी इनकी तारीफ की जाए कम है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इनके ये जो अनमोल रत्न थे हमारे तमाम आर्केडियन के लिए एक शिक्षा था, और चाहेंगे कि इनके स्वागत में एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। आइए हम अपने बीच आए हुए मेहमानों को सवाल भेज करके हम इनको सम्मानित करेंगे, और इसके लिए हमारे रहनुमा और हमारे कॉलेज के निदेशक महोदय आदरणीय आशीष आदर सर को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। जोरदार तालियों से स्वागत। और सवाल भेंट करने के लिए हम सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे आज के हरदी लजीज और बड़े ही शायराना अंदाज के हमारे मंच संचालक और कवि जी दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत चंदन द्विवेदी जी को। जोरदार तालियों से ताली बजती रहनी चाहिए। अगली कड़ी में सूरत से चलकर आई हुई और कविताओं की दुनिया की हरदी लजीज जी दोस्तों सोनल जैन वर्मा। मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे मंजू शाकिया मैम को, जो दिल्ली से तशरीफ लाई है। जोरदार ताली से स्वागत। जिन स्टूडेंट को ग्रुप फोटो चाहिए आप काइंडली आ जाए, फोटो के लिए आ जाए। जिनको भी ग्रुप फोटो चाहिए, हमारे बीच बड़े ही महान हस्ती और हस्तियां हैं। तो वैसे बच्चे जो ग्रुप फोटो लेना चाहते हैं, 2 बार हम लोग फोटो करेंगे फोटो सेशन, इसलिए आप लोग आ जाए। आ जाइए जिनको फोटो लेना